हे एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीसीएस कमीशन अपना कैलेंडर जल्द ही रिलीज़ करने वाला है। आई थिंक विद इन अ वीक आपको यूपी पीसीएस का कैलेंडर 2026 का देखने को मिल सकता है, जिसमें जितने भी एग्जाम्स कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे 2026 में, उन सब के डेट एंड मंथ्स मेंशन होंगे। आज मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी उन सब से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे। 2026 का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 2026 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। सो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करूंगी और आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी कि कैसे आप अभी से जो भी आपका समय है उसको कैसे आप बेस्ट स्ट्रेटेजाइज करें एंड यूटिलाइज करें, जिससे कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मैम अभी क्या हम प्री की तैयारी करें या फिर मेंस की। तो देखिए, प्री की तैयारी करनी है या मेंस की, ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। इसके लिए कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बता सकता है कि अभी आपके पास 4 या 5 मंथ्स हैं तो अभी आपको प्री करना चाहिए या मेंस करना चाहिए। मैं केस वाइज बात करती हूँ। वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले भी मेंस दिया है एंड मेंस का सिलेबस उनका कवर है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से उन्हें इंटीग्रेटेड स्टडी पे अभी ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटेड की, तो किस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं वो आपके प्रीलिम्स में भी आएगा एंड आपका मेंस का भी पेपर है GS5 एंड GS6, ठीक है। एंड अगर आप मेंस का सिलेबस उठाकर देखते हैं तो GS5 जो है उसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी फायदा करेंगे। जैसा कि अगर आप GS5 का सिलेबस देखते हैं, GS5 मेंस का सिलेबस देखते हैं, उसमें यूपी स्पेशल के बहुत सारे ऐसे प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चंस उन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ट्रेडिशनल लाइंस पे हैं, जैसे फोक डांसेस हो गए, सॉन्ग्स हो गया, लिटरेचर हो गया, कस्टम हो गया ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड घरानास, ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी बच्चे पहले मेंस में अपियर हो चुके हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड स्टडी रखिए, ठीक। आप अभी पूरा जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी है वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। एंड वो जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम प्रीलिम्स में अपियर होने जा रहे हैं या फिर उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है अभी उस लेवल की कि वो प्रीलिम्स के ही सिलेबस को भी समझ नहीं पा रहे कि वो मेंस की जो भी सिलेबस है उस डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को पढ़ी, ठीक है। मेरा उनसे यही कहना होगा कि आप अभी पूरा फोकस करिए कि जो भी आप प्रीलिम्स के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप घटना चक्र से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे आपका पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया एंड मॉडर्न के लिए आपका स्पेक्ट्रम हो गया, तो उनके टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, जिससे कि जो भी पॉइंट्स आपके मेंस में भी आते हैं वो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहे। एक मिथ है कि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स आते हैं जिसे मुझे सिर्फ और सिर्फ रटना होगा, उसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड मेंस में सबको लगता है कि वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ समझ के जाना है और लिखना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स की स्टडी करें या फिर अगर आप मेंस को फॉलो करते हैं, दोनों में ही आपको मिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मीन्स की जब आप प्रीलिम्स देने जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको फैक्ट्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो 150 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप 150 क्वेश्चंस सिर्फ फैक्ट्स से नहीं क्लियर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अब ऐसे भी आ रहे हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल इस मिथ में ना रहें कि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का होता है तो वो तो मैं 2 महीने में सारे फैक्ट्स रट लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड मेंस में हाँ, आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं, बट साथ में आपको अपने आंसर्स को इन्हांस करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सपोर्ट भी करना रहता है, ठीक है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही आपको फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों की ज़रूरत है। जब भी आप जिस भी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, तो फैक्ट्स के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी ध्यान दें। जैसे कि मैं एक टॉपिक से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप रामसर साइट्स न्यूज़ में देखते हैं, ठीक है, कि यूपी का ये जो वेटलैंड है इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं कि ये रिसेंट जो रामसर साइट डिक्लेयर हुआ यूपी का वो ये है, उसका लोकेशन जान सकते हैं, उसका डेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, उसमें कौन कौन से आपको फ्लोरा एंड फौना, उसमें कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना आपको मिलता है, एंड बाकी और भी चीज़ें कि वो वेटलैंड किस लिए फेमस है, ठीक है। बट अगर आप उस टॉपिक को थोड़ा सा और एलैबोरेटली पढ़े, जैसे कि रामसर साइट्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों कोई भी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया जा रहा है, फिर आप थोड़ा सा रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो रामसर कन्वेंशन है, उसको पढ़ें, जो आपका मेंस का जो स्टडी है उसको इन्हांस कर सकता है, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। एंड प्लस जो ये वेटलैंड्स हैं इसके क्या हमारी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, पॉल्यूशन को कर्ब करता है, ठीक है, फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो आप उसके प्रीलिम्स प्लस उसकी मेंस दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं उस टॉपिक को लेकर, ठीक है। ये तो हो गया कि मैंने
सो ये तो हो गया कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी स्टडीज़ अभी कंसाइज करना है, कैसे आपको ये 4 मंथ्स को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। आप अभी 8 to 9 आवर्स का स्टडी रूटीन रखिए, इतना तो आपका स्टडी में जाना ही चाहिए ये समय आपका। एंड जो भी बिगिनर्स हैं वो प्लीज़ प्रीलिम्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें। साथ में वो टॉपिक्स जो आपके मेंस से ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे यूपी स्पेशल के टॉपिक्स हो गए, या फिर जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, तो उसमें जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, गवर्नर पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स के साथ साथ उनके फंक्शंस हो गए, एंड गवर्नर के पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, गवर्नर के फंक्शंस एंड रोल्स कैसे प्रेसिडेंट से डिफरेंट हैं, ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आपका प्रीलिम्स का तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, साथ में जब आप जैसे प्रीलिम्स क्लियर करेंगी तो आपका जो मेंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पहले से ही आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो। देखिए, अब बात करते हैं कि जो भी आपका 2026 प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपको मिड ऑफ दिस ईयर देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा ये उम्मीद लगाई जा रही है, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपको मेंस में काफ़ी कम समय मिलेगा। काफ़ी कम समय मीन्स कि आपको 3 से 3.5 महीने ही देखने को मिल सकता है। सो आप अभी से अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखें। बाकी जो भी 2025 के मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं, जिसका जो एग्ज़ाम है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में ज़्यादा संभावनाएं होने की। सो आप लोग प्लीज़ पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग पे भी ध्यान दें, क्योंकि एंड लास्ट मैं सभी 2025 मेंस में अपेयर होने वाले एस्पिरेंट्स से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग आंसर राइटिंग पे ध्यान दें, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है, क्योंकि आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे रील्स एंड शॉर्ट्स होते हैं जिसमें होता है कि मैंने तो 8-8 घंटे बैठ के आंसर्स राइटिंग किया। ये इम्पॉसिबल है, ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है, ये हो ही नहीं सकता। 8 घंटे कोई नहीं लिख सकता है, ठीक है। सो आप जो है ना, बहुत एक्सट्रीम में जाने से बेटर है कि आप जो मिनिमम ऑप्टिमल एंड जो माध्यमिक मार्ग है ना, जैसे हम कह सकते हैं, वो करें, ठीक है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, आप पूरा सब दिन भर आप चाहे 12 घंटे पढ़ लें या 14 घंटे पढ़ लें, आपका उससे मीन्स क्लियर नहीं होगा। मतलब वो आपके लिए हर्डल हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट एक्सेप्शंस उनके लिए ही होता है जो उनकी इनेट ये एक इनहेरेंट पोटेंशियल है, या बोल सकते हैं कि इनेट है, कि वो कितना भी जानते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने में वो माहिर है, पहले से ही माहिर है, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखिए। आप चेक करिए टाइमर लगा के कि क्या जो भी क्वेश्चंस हैं, जितना आपने पढ़ा है उसको आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, एंड क्या आप टू द पॉइंट ही आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कि मैंने सोचा है कि जो भी मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको पॉलिटी को कैसे कवर करना है फॉर प्रीलिम्स वो मेंशन करूँगी। बहुत अच्छे से टॉपिक्स बताऊँगी आपको कि किस टॉपिक को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एंड उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, वो मैंने सोचा है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक वीडियो आपको बना के दूँ, जिसमें आपको मैं बता सकूँ, गाइड कर सकूँ कि कैसे आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को कम से कम समय में कंप्लीट करें, एंड कैसे उसको रिवाइज करना है, एंड कौन से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप प्रायोरिटाइज मतलब कि प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं, एंड कैसे पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से कवर करके इनपुट आउटपुट रेशियो को मैनेज कर सकते हैं। ये बस इतना ही, एंड आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो प्रीलिम्स से रिलेटेड या फिर मेंस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर करें, एंड ऐसे ही गाइडेंस वीडियोस के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें।